हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। पहली लिस्ट आई थी सीआरपीएफ एससीएम रिजल्ट की, जिसमें 65,819 बच्चे पास किए गए थे। लेकिन अभी फिर इसकी सेकंड लिस्ट आ चुकी है, जिसके टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है 11 दिसंबर से। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका क्वेरी है कि मुझे मैसेज लेट में मिला, या मेरा लिस्ट में नेम है, मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि अगर मेरा उस दिन जिस दिन डेट था उस दिन छूट गया तो क्या मैं बाद में जाऊँ ना जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि इसकी सेकेंड लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर 65,819 जो बच्चे पास हुए हैं, उसमें जो एक दिन में 420-430 बच्चों का रेशियो लिया गया था कि इतने बच्चे प्रेजेंट होंगे एक दिन में एक सेंटर पे, बट इतने नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे एक्सीड हो रहे हैं, तो 160-150 अभी तक का हाईएस्ट सेंटर में बच्चे गए हैं। मैंने भी दिया टाइपिंग टेस्ट, मैंने भी क्वालिफाई किया, तो मेरे में भी 142 लगभग बच्चे आए थे बैच में। यहाँ पर सिर्फ एक बैच में 5-6 बच्चे, 7-8 बच्चे, बस इतने ही पास हो रहे हैं टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट बहुत कम बच्चे पास कर पा रहे हैं। और फिर जो पास भी कर रहे हैं उसमें से कोई हाइट की वजह से हट रहा है पीएचडी में, तो कोई मेडिकल में हट जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत लेस ही बच रहे हैं, इस वजह से उन्होंने सेकंड लिस्ट जारी कर दी है। सेकंड लिस्ट में लगभग 1,41,000 बच्चे पास होंगे। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रेशियो अगर रहेगा तो हो सकता है इसके आगे आने वाले समय में चांसेस हो कि वो सीआरपीएफ एक और लिस्ट पूरी तरीके से घोषित करे। क्यों? क्योंकि अगर वो फिर से, अगर यहाँ पर ये सीट वैकेंट हो जाएँगी, तो उन्हें अगर फिर से कोई वैकेंसी निकालनी होगी तो उन्हें फिर से प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। इस वजह से ज़्यादातर शायद चांसेस हैं कि इस बार ये जो वैकेंसीज़ निकली है, इसको फुलफ़िल करने के लिए ये लोग और दूसरी लिस्ट भी और निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि अभी प्रेज़ेंस क्या रहती है सेकंड लिस्ट वाले एस्पिरेंट्स की। तो जो भी एस्पिरेंट्स थे जो जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था, वो जल्द से जल्द लिस्ट में नाम देख लें। मैं अगर वो लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। नॉलेज कीज़ के नेम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अगर किसी का छूट चुका है तो मैं उसके लिए ये बोलूँगी कि आप अपना प्रिंट आउट जो सीबीटी का होगा, वो जो एडमिट कार्ड आपने सीबीटी का निकाला होगा उसका ज़ेरॉक्स, ठीक है? फिर आप अपना ये जो पीडीएफ में जहाँ पर आपका नाम, डेट वगैरह और ग्रुप सेंटर, इसका प्रिंट आउट, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वहाँ पर ले जाना, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बता रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि अगर किसी का छूट चुका है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि मान लो अगर किसी का 11 दिसंबर या 12 दिसंबर को था, तो वो अपना जल्द से जल्द, अब लेट ना करे, पहुँच जाए, अपना सीबीटी का एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया हुआ था, उसका ज़ेरॉक्स, ठीक है? और फिर जो लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम अगर है तो आप अपना उस लिस्ट जो उसी पेज का सिर्फ प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पहुँच जाइए। हो सकता है कि अभी वहाँ पर टाइपिंग चल रही है तो आपको कंसीडर कर लिया जाए, वहाँ पर ऑफिसर्स आपको अलाउ कर दें। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका मैसेज लेट आया है, या वो मैसेज डेट निकल गई है उसके बाद उनको मैसेज रिसीव हुआ है, या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं समय पे मैसेज नहीं देख पाए। उनको भी मैं यही बोलूँगी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जो-जो चीज़ें मैंने बताई ये सारी लेकर वहाँ पर, जहाँ पर सेंटर दिया हो वहाँ पर आप पहुँच जाओ। क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टिंग 7 एएम टाइमिंग है, तो आपको वहाँ सुबह पहुँच जाना है। उसके बाद वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ दिखाना। तो कहीं न कहीं ये देरी की वजह से भी कहीं न कहीं ऑफिसर्स आपको वहाँ पर एंट्री ले लेंगे। ये चांसेस हैं, बट मैं फिक्स श्योर नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एस्पिरेंट्स अलग-अलग बता भी रहे हैं, और मैंने भी वहाँ पर देखा है कि क्रूशियल डेट का डॉक्यूमेंट नहीं था तो भी वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस वजह से मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है, टाइपिंग समय पे नहीं जा पाए हैं और उनका सेकंड लिस्ट में नाम था, तो आप जल्द से जल्द अपना सेंटर पहुँच जाइए। अगर आपकी डेट निकल चुकी है तो वहाँ पे हो सकता है आपको कंसिडर कर लिया जाए। बाकी इसकी कोई अपडेट मिलती है तो मैं तुरंत आपको अपडेट करती हूँ। बाकी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि टाइपिंग में कैसे एरर काउंट होती है, स्पीड कैसे निकलती है, मेडिकल कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें, हाइट, वेट कितना चाहिए आप लोगों को, और बाकी मैंने जो टाइपिंग दिया था वहाँ पर कैसे एंट्री हुई थी, क्या-क्या चीज़ हुई थी, वो आप सारा डिटेल मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि सीआरपीएफ की और उसके अलावा और भी आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की डिटेल्स मेरे चैनल पर मिल जाएँगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पे फ्री स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करती हूँ, और अब एसएससी जीडी का एक क्लास शेड्यूल भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी फर्दर डिटेल्स
मिल सके। जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी स्टडी का वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, देयर विल बी नो चार्जेस। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप टाइपिंग पे प्रैक्टिस करिए, टाइपिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्यूरेसी रखनी होगी और एक्यूरेसी के तहत आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी होगी, जिसमें इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 स्पीड निकालनी है वर्ड पर मिनट। बाकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5% एरर्स अलाउ होंगी। उससे ज़्यादा गलती पर, एक गलती पर आपका 10 शब्द कट जाएगा और यहाँ पर आपको टाइपिंग के 10 मिनट्स मिलेंगे। बैक स्पेस की अलाउ नहीं होगी और पेपर से देखकर आपकी टाइपिंग होगी। तो आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो देर ना करें, जल्द से जल्द अपना देख लें, क्योंकि ये जितनी जल्दी से जल्दी ये सेकेंड लिस्ट वालों का टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसमें देखे जाएंगे कितने एस्पिरेंट्स पास हुए। फिर उसके आगे हो सकता है कि सीआरपीएफ एक नोटिस और भी जारी कर दे रिजल्ट से रिलेटेड। तो जो भी एस्पिरेंट्स है टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी में ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सेकंड लिस्ट वाले भी अगर सेलेक्ट होंगे तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा, अगर वो टाइपिंग, पीएसटी, डीवी और मेडिकल टेस्ट अगर पास कर ले जाते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और भी सीआरपीएफ से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो आपको सीबीटी का एडमिट कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो वो ये सारी चीज़ें ले जाकर वहाँ पर टाइपिंग अपना अटेंड कर सकते हैं। बाकी आप सीआरपीएफ की साइट पे जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, जिसका भी टाइपिंग है, और सीबीटी सेकेंड लिस्ट जो आई थी उसमें जिसका नाम है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर वहाँ पर जा सकते हैं।